जय श्री राम। आपका अपना डॉक्टर मनोज शास्त्री बलाली आपके सामने आज एक नए विषय पर वीडियो लेकर के आए हैं। जैसा आपको ज्ञात है, इस बार 2 श्रावण है, तीज का त्यौहार, रक्षाबंधन का त्यौहार, दोनों के बारे में उत्सुकता बनी हुई है कि कब का है, कैसे करें, इनके पीछे क्या हमारा सांस्कृतिक महत्व है, क्या पौराणिक कथाएं हैं। बहुत सी चर्चाएं, बहुत से प्रश्न सारे दिन हमारे पास आते रहते हैं। हम आपको अवगत करा रहे हैं। जैसा आपको ज्ञात है, श्रावण मास 2 हैं इस बार। अधिक मास का जो श्रावण है वह 18 जुलाई से प्रारंभ हो चुका है और 17 अगस्त तक चलेगा। उसके बाद में शुद्ध श्रावण के 15 दिन होंगे। इन 15 दिनों के अंदर तीज का त्यौहार आएगा और रक्षाबंधन भी आएगी। अब उनकी तिथियों के बारे में, तारीखों के बारे में चर्चा करते हैं। उनके पीछे क्या पौराणिक रहस्य हैं, ये भी आपको हम बतलाएंगे। तीज का त्यौहार संपूर्ण भारत में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। हरियाणा में इसे हरियाली तीज कहा जाता है, क्योंकि किसानों का प्रिय क्षेत्र हरियाणा है। चारों तरफ फसल हरी भरी हो जाती है और उसके बीच में झूला झूल करके कुंवारी कन्याएं अपने अच्छे पति की प्राप्ति के लिए व्रत भी करती हैं और झूला भी झूलती हैं। इस बार हरियाली तीज का व्रत और त्यौहार 19 अगस्त को मनाया जाएगा, श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को। शुद्ध श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन भगवान शिव ने पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया था। कहते हैं माता पार्वती ने 106 जन्म तपस्या की, 107वें जन्म में इसी दिन भगवान शंकर ने उनको पत्नी रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया था। इस पौराणिक कथा के आधार पर इस व्रत को किया जाता है। सभी विवाहित स्त्रियां, कुंवारी कन्या अपने पति के अच्छे पति की प्राप्ति के लिए, कुंवारी कन्याएं और अपने पति की लंबी आयु के लिए सुहागिन स्त्री इस दिन व्रत रखती हैं। 16 श्रृंगार, विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ और इस दिन विशेष रूप से मौसम के अनुसार स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए जाते हैं। और सामान्य शब्दों में जिसे कोथली कहा जाता है, हरियाणा में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। लड़की के घर से उसके ससुराल में शगुन भेजा जाता है। यह भी लंबी आयु का प्रतीक है, सौभाग्य के लिए इसको किया जाता है। इसके साथ में अनेक कथाएं जुड़ी हैं। कुछ जन कहते हैं कि इस दिन से भगवान जगन्नाथ पुरी की जो यात्रा है वह भी अंतिम चरण में चल पड़ती है। अलग अलग मतों के अलग अलग विचार हैं, परंतु विशेष रूप से हरियाली तीज हरियाणा के क्षेत्र में बहुत ही प्रेम व उल्लास से मनाई जाती है। 19 अगस्त को इस बार तीज का त्यौहार मनाया जाएगा। इससे पिछले दिन सिंधारा नामक एक उत्सव होता है। कुंवारी कन्या जिसका वागदान हो चुका है, रिश्ता तय हो चुका है, उसके ससुराल वाले सुहाग की वस्तुएं उसके अपने पिता के घर में भेजते हैं। यह भी खुशी के रूप में ही भेजा जाता है, लंबी आयु की कामना की जाती है। उसके बाद रक्षाबंधन की चर्चा करें तो रक्षाबंधन भी विशेष त्यौहार है। रक्षाबंधन श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन के पीछे अनेक पौराणिक कथाएं हैं। कहते हैं भगवान विष्णु ने 3 पग भूमि में वामन अवतार में पूरे पृथ्वी, आकाश और पाताल को माप दिया था और भगवान विष्णु जब बलि से प्रसन्न हुए तो बलि ने उनसे वर मांगा था कि आप मेरे सामने रहें। बहुत समय बीतने के बाद माता लक्ष्मी को यह पता चला कि उनके पति विष्णु को बलि ने बांध लिया है, तो वह बलि को अपना भाई मान करके उनसे पर्ण लेती हैं, रक्षा के लिए कामना करती हैं, तो भगवान विष्णु को छोड़ दिया जाता है। इसके पीछे यह एक बड़ा रहस्य है और इसको हमारे लोक कवियों ने रागनी में भी तब्दील किया है। अगली वीडियो में आपको हम वह भी सुनाएंगे। उसके लिए आप हमें इसी प्रकार से प्रोत्साहित करते रहें। इस दिन
बहनें भाई की लंबी आयु की कामना करती हैं और दूर विदेशों में या सीमा पर जो हमारे जवान तैनात हैं उनके लिए विदेश के कई हिस्सों से राखियां भेजी जाती हैं। राज्य भी इसमें पूरा सहयोग करता है, सरकारें भी इसमें पूरा सहयोग करती हैं। और इसी दिन सबसे बड़ा त्यौहार ब्राह्मणों के लिए, जिसे श्रावणी कर्म कहा जाता है, यह इस बार 31 अगस्त को मनाया जाएगा। पूरे दिन रक्षाबंधन बांधने का मुहूर्त है और सुबह प्रातःकालीन सूर्योदय में पूर्णिमा तिथि होने के कारण इसी दिन यज्ञोपवीत का जो उपाकर्म संस्कार होता है वो सभी विप्रजन करेंगे। बड़े प्रसन्नता से इस त्यौहार को मनाया जाता है। और कोई भी आपको इसके बारे में जानकारी लेनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने इस चीज़ को लिखा है और हमने लिंक दिया है, उसके ऊपर आप जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई भी संशय हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज रख करके आप हमें प्रतिपुष्टि देने का पुण्य कार्य करें। जय श्री राम, धर्म की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो। जय सिया राम।